नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमने आपको खबरों के माध्यम से ये बताया था कि जीतन राम मांझी ने अचानक से अपना मूड बदल लिया है। जीतन राम मांझी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार के कार्यों को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है। लगातार पिछले 2 महीने से जीतन राम मांझी जिस तरह से सरकार और सरकार की नाकामियों को दर्शा रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी खुश नहीं हैं। जीतन राम मांझी एक ऐसे राजनेता हैं और पुराने राजनेता हैं जो चीज़ों को, तथ्यों को अपने हिसाब से रखते हैं और मजे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव का समर्थन किया था कि चुनाव से पहले जिस तरह से हम दोनों ही खेमे में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, रोजगार की बात की थी। अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मांझी तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसने सरकार के अस्तित्व पर थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। उसने बेचैनी भी बढ़ा दी है। अब बात इससे आगे बढ़ गई है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के तेजस्वी को समर्थन से गदगद है आरजेडी, वहीं आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी चुप्पी तोड़ते हुए जीतन राम मांझी को एक तरफ जहां नसीहत दे रही है, वहीं उनके वरिष्ठ राजनेता होने का सम्मान भी कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने जीतन राम मांझी के इस तरह के व्यवहार पर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है और साथ ही उनकी नाराज़गी भी साफ झलक रही है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के बयान पर जदयू पूरी तरह से चुप है, आरजेडी और कांग्रेस गदगद है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक से चिंताएं बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जिनकी बात हम कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, वो चीज़ों को, तथ्यों को समझते हैं और गठबंधन धर्म के बारे में भी वो जानते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि गठबंधन जहां तक एनडीए का है, उस गठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। चुनाव से पहले भी सवाल खड़े हुए थे और चुनाव के बाद भी ये सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं, क्योंकि एनडीए का गठबंधन है, उसमें 2 खेमे हैं। एक खेमा नीतीश कुमार का है, जिसके साथ जीतन राम मांझी हैं, और दूसरा खेमा भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके साथ वीआईपी के मुकेश सहनी खड़े हैं। लेकिन समय समय पर ये दोनों ही नेता, चाहे मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो, सरकार के लिए कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो मुश्किलें पैदा करती हैं। और दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इन दोनों में से किसी के छटकने से या दोनों के छटकने से सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाएगा। इन सब बातों को लेकर बड़ा ही संयमित ढंग से अखिलेश सिंह जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि यदि कोई समस्या थी, कोई विचार था या किसी बात से नाराज थे जीतन राम मांझी, तो उन्हें चाहिए था कि वो उचित फोरम पर या फिर सीएम नीतीश कुमार से अपनी बात रखते। इस तरह से पब्लिक डोमेन में बातों को रख करके वो उचित नहीं कर रहे हैं। अब इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि आरजेडी जो आंख लगाए हुए है, टकटकी लगाए हुए है कि कब नीतीश कुमार की सरकार गिरे, कब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी उनके पाले में आए और वो सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएं। देखना होगा कि जीतन राम मांझी के इस नए बखेड़ा को लेकर के क्या कुछ होता है। हालांकि निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के इस व्यवहार से कहीं ना कहीं खुश तो बहुत होंगे आरजेडी के लोग, गदगद भी हैं। और यहाँ तक कि लालू प्रसाद की रिहाई के बाद जीतन राम मांझी बड़ी खुश हुए थे। अब तेजस्वी यादव के उस बयान जिसमें आम युवाओं को रोजगार देने की बात थी, नौकरी देने की बात थी, उसने कहीं ना कहीं सरकार की निश्चित रूप से नींद उड़ा दी है और जीतन राम मांझी इसके वाहक बने हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारत लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।